व्यक्ति के लिए एक एक कई कई एकड़ में बने हुए कई कई महल हैं, उसमें अकेले एक एक रह सकते हैं। खूब बड़ा है स्वर्ग आपकी पृथ्वी लोक से, और इतने बड़े बड़े महल बने हैं जिसमें बहुत सारे कमरे ये सब हैं, लेकिन कहीं पर भी के नहीं है। बीके कहते हैं क्या, BHK, हाँ BHK, इसमें से के नहीं है, वहां BH है। बेडरूम है, हॉल है, लेकिन के नहीं है, किचन नहीं है कहीं पर भी। स्वर्ग में जाओगे और कहोगे कि इतना बड़ा महल है, इसमें रसोई घर कहाँ पर है? वहां पकती नहीं है रसोई। वो वहां के लोग जो है ना, मुंबई में जैसे टिफिन की व्यवस्था होती है ना, टिफिन पहुंचाने वाले होते हैं, डिब्बा पहुंचाने वाले, ऐसे उन लोगों ने पहले से ही, स्वर्ग के लोगों से ही मुंबई वाले सीख करके आए हैं। जहां जहां ऐसे टिफिन की व्यवस्था, आजकल तो सब जगह ऐसे ही हो रहा, पिज्जा वगैरह मंगाते हैं, कहते हैं इसी से घर पे ही पहुंचा देते हैं खाने पीने की वस्तुएं। तो स्वर्ग से सीख करके अब मंगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो स्वर्ग वाले तो पहले से ही यही करते हैं, वहां कोई बनाता नहीं है। तो वहां पहुंचाने वाले कौन है? वहां पहुंचाने वाला एक है अग्नि। वो पहुंचा देता है। बनाने वाले कौन है? उनका भोजन। तो उनका भोजन बनाने वाले जो यहाँ पर रोज अग्निहोत्रादि करते हैं ना, वे अग्निहोत्रादि करने वाले देवताओं के उद्देश्य से इदम इंद्राय न मम बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं। फिर ये इंद्र देवता के लिए हैं, जो हवि मैं प्रदान कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं। ये कह करके डालते हैं आहवनीय, जो कुंड होता है उसमें प्रज्वलित अग्नि में, और अग्नि देवता उस आपके द्वारा प्रदत्त जो आहुति है उसका सूक्ष्म रूप ग्रहण करके, बाकी तो स्थूल जो रूप होता है आहुति का, वो तो राख के रूप में वहीं पर दिखता है, भस्म के रूप में, वो जो कुंड है उसी में। लेकिन जो सूक्ष्म है उसमें से रस निकला हुआ, वह जिस देवता के उद्देश्य से देवता का मंत्र बोल करके आपने अग्नि को दे दिया है आहुति द्रव्य, वो वहां पहुंचा देता है। और फिर देवता टिफिन खोल करके खा लेती है कि हमारे भक्त ने, उपासक ने आज हमारे लिए मटर पनीर भेजा कि शाही पनीर भेजा, और वो आहुति द्रव्य देख करके अपना ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो टिफिन पहुंचाने वाला है अग्नि देवता, और बना करके भेजने वाले हैं आप। इसलिए वहां रसोई घर नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में कहीं पर भी। तो एक प्रकार से जो रसोईया रखते हैं आप अपने भोजन आदि बनाने के लिए, तो वो आपका नौकर सेवक होता है कि नहीं? साधन होता है। वो बनाता है, वो अपने लिए बनाता है कि आपके लिए बनाता है? आपके द्वारा रखा गया रसोईया वो आपके लिए भोजन बनाता है। और कई एक लोग ऐसे होते हैं जो कई घरों में जाकर के भोजन बनाते हैं, तो सब जगह तो खाते भी नहीं ना, कई एक आध जगह खाते होंगे कुछ, नहीं तो जिसके यहाँ भोजन बनाने के लिए जाते हैं उनको बना करके जितनी फुलके खाना है उतने बना करके चले आते हैं, महीने में उनको वेतन मिलता है। ऐसे आपको भी
जो भेद उपासक हैं उन्हें देवता जीवित रखने के लिए कुछ भोग सामग्री, जीवन जीने के लिए जीवन उपयोगी सामग्रियां दे देते हैं। ऐसे पशु को खिलाता है पशु का मालिक। तो ये कहा कि यथा पशु एवं स देवानाम, स यानी वह भेद उपासक, देवानाम पशु इव पशु, तो देवताओं के पशु के तरह पशु है का मतलब आजीविका का साधन है देवताओं के। और देवता क्या खाते हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, पूजा। और वो पूजा, देवताओं का आदर करने वाला, पूजा करने वाला देवता का माना जाता है पशु। ये अविद्या सूत्र बताता है, यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद एवं स देवानाम इत्यादि अविद्या सूत्र का व्याख्यान है। सो अकामयत जाया में शात इत्यादि वाक्य जो कल बताया था, वो अविद्या सूत्र का व्याख्यान। तो पूरे बृहदारण्यक उपनिषद में जो 6 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में कई ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण यानी अवान्तर प्रकरण, उनका एक एक खंड है, वो खंड का नाम है, वहां खंड न कह करके कहा जाता है ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसमें कई एक ब्राह्मण है, दूसरे अध्याय में कई एक ब्राह्मण है, तो तीसरे अध्याय में कई एक ब्राह्मण। ऐसे कुल कितने 6 अध्याय हैं बृहदारण्यक उपनिषद में? 6 अध्याय। तो उसमें से 6 अध्यायों में जो अलग अलग ब्राह्मण हैं, उनमें से कोई ब्राह्मण है विद्या सूत्र का व्याख्यान जो ज्ञान निष्ठा के स्वरूप को बताता है, तो कोई ब्राह्मण है अविद्या सूत्र का व्याख्यान। ऐसे बृहदारण्यक में भी एक प्रकार से सूत्र तथा उनके व्याख्यान रूप 2 प्रकरण है ना, 2 सूत्र हैं, और उन 2 सूत्रों के व्याख्यान रूप अलग अलग ब्राह्मण 2 प्रकार के हैं। ऐसे ईशावास्योपनिषद में भी 2 प्रकरण है, 2 सूत्रात्मक शुरू वाले 2 मंत्र, और तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक एक प्रकरण, वह प्रथम मंत्र का व्याख्यान। कुल मिलकर के प्रथम मंत्र और तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का एक प्रकरण हो जाएगा, ज्ञान निष्ठा को बताने वाला प्रकरण। ऐसे वहां का विद्या सूत्र और विद्या सूत्र के व्याख्यान रूप ब्राह्मण, वो ज्ञान निष्ठा को बताने वाले प्रकरण हो जाएंगे। और बृहदारण्यक उपनिषद का अविद्या सूत्र और उसके व्याख्यान रूप ब्राह्मण, वे हो जाएंगे कर्म निष्ठा के स्वरूप का निरूपण करने वाला प्रकरण। ऐसे बृहदारण्यक में भी 2 प्रकरण हैं। ये यहाँ पर बताया गया था कि अनयोश्च निष्ठयोर विभागो मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्यकेपि प्रदर्शित सो अकामयत जायामेशाद इत्यादिना, यानी इत्यादिना वाक्येन ये बताया गया है